बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों हमने बनानी है ज़बरदस्ती चिकन पैटी बर्गर्स के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले ले लिया है हमने बोनलेस चिकन, जो कि हम लिए 900 ग्राम तकरीबन, और उसके साथ हमने चर्बी ली है 100 ग्राम। तो दोस्तों ये चर्बी है ये आप बकरे की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसकी किडनीज के साथ जो साथ लगी होती है वो इस्तेमाल हो सकती है, और दुम्बे की चक्की भी इस्तेमाल हो सकती है, और अगर आपके पास बड़े के गोश्त की चर्बी हो तो वो भी इस्तेमाल हो सकती है। तो ये कोई भी चर्बी आप लें, जैसे हमने 900 ग्राम चिकन लिया है तो 100 ग्राम हमने चर्बी लिया है, 9:1 की जो रेशियो वो इस्तेमाल करनी है आप। तो अब हम इसका कीमा निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने ले लिए 5 अदद ब्रेड के पीसेस। तो अब हमने इन पीसेस को चॉपर में डाल के तो चॉप कर लेना है। तो हम इसके टुकड़े करके तो इसको चॉपर के अंदर शामिल कर देंगे। दोस्तों आपने चिकन पैटीज तो खाई होंगी, लेकिन इस तरह से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मजा आएगा आपको। दोस्तों ये जो ब्रेड हमने ली है ये तकरीबन 170 ग्राम है, लगभग इतने ही आप भी ले लें तो ये काफ़ी होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये अब हमारा इसका चूरा बन के तैयार है। तो दोस्तों ये रहा हमारा कीमा, जिसके अंदर हमने 100 ग्राम चर्बी शामिल की थी और 900 ग्राम तकरीबन हमारी चिकन थी। तो अब हम एक बड़ा बोल लेंगे और इस बड़े बोल में हम शिफ्ट कर देंगे कीमे को। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, और दोस्तों इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं हरी मिर्चों का पेस्ट, ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच है फुल। तो दोस्तों ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको शामिल करें, अगर ना चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच, ये भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सफेद मिर्च इसके अंदर जाएगी आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च भी इसके अंदर जाएगी तकरीबन आधा चाय का चम्मच। पेपरिका का पाउडर हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 3/4 चाय का चम्मच। अगर आपके पास पेपर का पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, या अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि इन इंग्रेडिएंट्स को इसी तरह से शामिल करें। और इसके अंदर सोया सॉस हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 2.25 खाने के चम्मच। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन स्टॉक पाउडर, ये तकरीबन 1 चाय के चम्मच हीप्ड हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तो इसके अंदर अब हम मेयोनीज शामिल कर रहे हैं। ये मेयोनीज यहाँ पर हमने 90 ग्राम तकरीबन लिए, इसके अंदर शामिल किए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकरीबन इतनी ही क्वांटिटी इस्तेमाल करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं मिक्स। जब हम इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो अब हमने जो चूरा बना लिया था डबल रोटी का वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, और अब इसको भी हम इसके साथ यूं ही एहतियात के साथ, ताकि बोल से गिरे ना। दोस्तों आपने बर्गर तो यकीनन बाजार से खाए होंगे, तो आपने मुख्तलिफ जगहों पर बर्गर खाए होंगे और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म के बर्गर पैटीज आपने देखे होंगे। और दोस्तों ये याद रखिए कि जो बर्गर पैटीज होती हैं ये हर एक अपने हिसाब से अलग एक इसकी रेसिपी दे रहा होता है, तो उसके हिसाब से ये आपका टेस्ट, क्योंकि बर्गर पैटी जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है किसी भी बर्गर का, तो जितना वो मजेदार होगा उतना ही बर्गर मजेदार लगेगा। तो इंशाल्लाह आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और आप इसी तरह से बर्गर भी बनाइएगा। तो ये देखिए अब हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको यहाँ से एक तरफ कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी पैटी बनाएंगे। तो पैटी बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक को इस तरह से काट लिया है। आप भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कर लें, उसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। तो दोस्तों आजकल आप ये देखें, ये आपको कबाब मेकर मिल जाएगा। ये कबाब मेकर आपको आसानी से किसी भी सुपर स्टोर पर या ये डॉलर स्टोर वगैरह होते हैं उन पे मिल जाया करता है। इसके ऊपर ये हम अपना जो प्लास्टिक है उसको रखेंगे, और इसके ऊपर हम अपना जो भी मवाद है वो इसके अंदर शामिल करेंगे, और अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर लेंगे। इतना ही मवाद शामिल कीजिए जितना जरूरी है, ज्यादा मवाद अगर शामिल करेंगे तो सही पैटी नहीं बनेगी। हल्का सा ऑयल अपने हाथ पे लगा लीजिए ताकि चिपके नहीं, और प्रेस कीजिए इसको अच्छी तरीके से ताकि बिल्कुल इक्वल चारों तरफ से हो जाए। ये देखिए, और अब हम इसको निकाल लेंगे और निकाल के इसको पलट लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए ये हमारी बर्गर पैटी बनके तैयार है। तो दोस्तों एक तो तरीका ये है, लेकिन अगर आपके पास ये मौजूद ना हो कबाब मेकर, तो फिर आप कैसे करेंगे? फिर आप एक ढकना ले सकते हैं, और इस ढकने के अंदर भी इसी तरह से इस प्लास्टिक को प्लेस करके तो इसको फिलअप कर दिए मवाद से और इसको पलट दीजिए। तो यहाँ देखिए ये हमारी बर्गर पैटी बनके तैयार है। ये थोड़ी सी, क्योंकि ढकना मोटा है तो इसलिए थोड़ा सा मोटी बनी है, इसी लिहाज से आप इसको कर सकते हैं। आप हल्का से इसको दबाएंगे तो ये सही भी हो जाएगी, कम भी हो जाएगी। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो बहुत आसान तरीका ये है कि आप हाथों को ऑयल करें और आराम से एक गोला सा बना के तो इसको प्रेस करें नीचे के नीचे, और ये देखिए ये हाथ पर ही आपकी बर्गर पैटी बनके तैयार है। तो दोस्तों इन तीनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करते हुए बर्गर पैटी बना सकते हैं। तो अब इसी तरह हम बाकी सारी पैटीज भी बना लेंगे। तो दोस्तों जब आप पैटीज बनाएं तो उसके लिए तरीका इख्तियार करें कि हमने यहाँ पर बटर पेपर ले लिया है, और बटर पेपर को हमने तकरीबन पैटी के साइज का काट लिया, उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो जो आप पैटी बनाते जाएं तो इसके ऊपर रखें, ये देखिए, और अब इसके ऊपर हम मजीद एक बटर पेपर रख देंगे और इस तरह हम स्टैक करेंगे अपनी पैटीज को। इस तरह से फायदा ये होगा
कि हम इस तरह से बना के इन पैटीज को फ्रीज कर सकते हैं और फिर जब हमने इसको निकालना हो तो ये बड़े आराम से अलग हो जाएंगी। अगर हम इसके दरमियान में बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ये आपस में चिपक जाएगी और हमारी जो पैटी है वो खराब हो जाएगी। तो दोस्तों हम इसी तरह 2 या 3 आपस में स्टैक कर देंगे। इससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो फिर ये फिसना शुरू हो जाएंगी, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। और इसी तरह हम इसको ट्रे में लगाकर तो इसको फ्रीज कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये हमारी बर्गर पैटीज बनके तैयार है। तो आपने देखा कि ये हमने तकरीबन 3-3 पैटीज जो है स्टैक की हुई है, यानी 5 या 15 हो गई है। और एक हमने जो थोड़ा सा कम मवाद बच गया था उसको हमने अलग से रख लिया, तकरीबन 15.5 बनती है, उसको हमने अलग कर लिया है। अब हम आपके सामने इसके ऊपर बटर पेपर चिपका देंगे, क्योंकि हमने पहले बटर पेपर इसलिए नहीं चिपकाया था कि हम चाहते थे कि आप इसको देख लें। इसी तरह इसके ऊपर आपने भी बटर पेपर लगा लेना है। तो दोस्तों अब जो हमारी नॉर्मल बर्गर पैटी होती है वो तो बनके तैयार है, यानी जब ये फ्रीज होगी और फ्रीज होने के बाद डीप फ्रीज होगी तो हम इसको बनाएंगे तो ये रेडी है। याद रखिएगा, इसके लिए इसको फ्रीज करना जरूरी है, वरना ये सही नहीं बनेगी। यानी हम इसको फ्रीज करेंगे और जब डीप फ्रीज करेंगे तो आपके साथ इसका अगला प्रोसीजर शेयर करेंगे। तो अभी मिलते हैं आपके साथ। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम तू मेरी इबादत के लिए यकसू हो जा, मैं तेरा सीना इस्तिग़ना और बेनियाजी से भर दूंगा और तेरी मुहताजी दूर कर दूंगा, और अगर तूने ऐसा न किया तो मैं तेरा दिल मशगूलियत से भर दूंगा और तेरी मुहताजी दूर न करूंगा। दोस्तों अब ये फ्रोजन होने के बाद हमने इसको निकाला है और ये देखिए, ये हमारी पैटी है। अब इसके साथ हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे। 2 तरीके से ट्रीटमेंट होगा। एक होगा इसको इस तरह नॉर्मली हम इसको बनाएंगे, और दूसरा हम इसको फ्रोजन करने का तरीका बताएंगे, जो कि हमारे लिए किस किस तरह से काम आ सकता है, ये भी आपको साथ में बताएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर हमने क्रिस्पी चिकन पैटी बनानी है तो उसका क्या तरीकाकार होगा। उसके लिए यहाँ पर एक बोल हमने ले लिया है, इसके अंदर हम शामिल करेंगे मैदा। ये 1 कप मैदा हमने यहाँ पर लिया है, और यहाँ पर हम साथ में कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार जो कहते हैं वो इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप। कोई आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हम तकरीबन नमक शामिल कर देंगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। और हल्की सी इसके अंदर काली मिर्च भी हम शामिल कर देंगे, ये भी तकरीबन आधा 1 चाय का चम्मच होगी। और अब हम इसको सबको मिक्स करके इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। तो दोस्तों हमने इसको बिल्कुल पतला सा बैटर बना लेना है, मेक श्योर कि इसके अंदर लम्प्स वगैरह ना बने। तो दोस्तों ये बैटर अप्लाई कर देने के बाद हम इसको फ्रोजन कर लेंगे। इस तरह फ्रोजन कर लेने पर हम दोनों काम कर सकते हैं। हम इसको किसी जिपर बैग वगैरह में डालकर या इसकी पैकिंग बनाकर हम इसको सेल आउट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर बैटर हमारा बनके तैयार है। और दोस्तों ये इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर लें, इस तरह से ये रनी होना चाहिए। अब हमारी जो पैटी है हम वो लेंगे और इसके अंदर डिप कर देंगे। और यहाँ पर ये हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए, ये ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर हम लगा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये हमारी पैटी अब बनके तैयार है। इसी तरह हम इसको फ्रोजन कर लेंगे, और अगर हम चाहते हैं हम इसको सेल आउट करें तो हम इसको किसी अपनी पैकिंग में, जिस तरह जिपर बैग वगैरह होता है, या इसकी अपनी पैकिंग बना के उसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो अब दोस्तों हम कुछ पैटीज को हम इसी तरह से फ्रोजन बना लेंगे ताकि हम इसको बाद में इस्तेमाल कर सकें, और कुछ हम ताजी पैटीज इस्तेमाल करेंगे, यानी उसके ऊपर हमको लगाने की, ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। तो लेट्स मेक अ बर्गर। तो दोस्तों अब यहाँ पर ले लिया है हमने एक पैन, उसको रख दिया हमने चूल्हे के ऊपर, इसके नीचे हमने आग रोशन कर लिया है। अब यहाँ पर हम बना लेंगे अपनी पैटीज। उसके लिए हम कुछ इसके ऊपर ऑयल शामिल करेंगे, इसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून। तो दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आप इसको शैलो फ्राई करना चाहते हैं या डीप फ्राई करना चाहते हैं। पहले हम जो हमारी नॉर्मल पैटी है वो शामिल कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह, ये देखिए। और इसके साथ साथ ही हम दूसरी पैटी जिसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स लगा लिए थे वो भी शामिल कर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट में मुझे बताइए कि आप मुझे कौन से मुल्क और कौन से शहर से देख रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरह से कबाब बनता है उसी तरह से इसको आप बना लेंगे। अब इसमें मुमकिन है कि जिस पैटी पे क्रम्स लगे हुए हैं वो तो श्रिंक ना हो, लेकिन जिस पैटी पे क्रम्स नहीं लगे हुए वो कुछ श्रिंक हो जाए। और दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सॉफ्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा या कम। अगर इसके ऊपर आप ज़्यादा तेज रंग लाना चाहते हैं तो थोड़ी ज़्यादा देर पकाइए, अदरवाइज इसको थोड़ी देर पका के इसको निकाल सकते हैं हम। लेकिन बस इस बात का ख्याल रखना है कि पक जाए अंदर तक, इसलिए इसको आपको पकाना हल्की आग पर हो। तो थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करेंगे ताकि ये अंदर तक पक भी जाए और कलर भी इसके दरमियान में भी कुछ ना कुछ आ जाए। तो दोस्तों अब ये बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको निकाल लेते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों ये अब हमारी एक क्रम्स वाली और एक बगैर क्रम्स वाली पैटी बनके तैयार है। तो अब हम इसके बर्गर्स बना लेते हैं। तो दोस्तों अब ये पैन एक दफा फिर चूल्हे के ऊपर है, इसके अंदर हम हल्का सा तेल शामिल करेंगे और फिर इस तेल को हम फैला लेंगे।
और दोस्तों जो बर्गर का बन है वो हम लेंगे और इस पैन के अंदर उसको शामिल कर लेंगे, थोड़ा सा उसको हम सेकेंगे, टोस्ट करेंगे और आग हमने हल्की रखनी है। और दोस्तों हम इसको पलट के तो दूसरी तरफ से भी टोस्ट करेंगे, थोड़ा सा करना हमने हल्की आग पर ही है। तो दोस्तों अब ये हमारा बन रेडी हो चुका है, तो हम इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो दोस्तों अब वक्त आता है बर्गर बनाने का। तो यहाँ हमने ले लिया, इसकी बेस रख ली है। अब इसके ऊपर हम शामिल करेंगे डायनामाइट सॉस। इस डायनामाइट सॉस की रेसिपी आपको मिल जाएगी लिंक में भी और ऊपर आई बटन में भी मैं दे दूंगा। अब ये हमने सैलड पत्ता ले लिया है, ये इस पे लगा लेंगे। हल्का सा आइसबर्ग ये हमने बारीक काटा हुआ है और इसके ऊपर डायनामाइट सॉस फिर जाएगा। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कैसे बनता है। अब इसके ऊपर जाएगी पैटी, एक इसके ऊपर रखेंगे हम चीज का स्लाइस। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं चीज का स्लाइस रखना तो रखिए, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। एक है टमाटर, रिंग अनियंस। अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर यहाँ पर ये सरायता सॉस डाल रहे हैं। आप इसके अंदर चिली सॉस भी डाल सकते हैं, कोई और सॉस भी जिससे इसको स्पाइसी किया जा सकते हैं वो डाल सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम शामिल कर लगे हैं बारबेक्यू सॉस। ये बारबेक्यू सॉस आराम से मिल जाता है मार्केट में, तो अगर आप लेना चाहें तो वहां से आराम से ले सकते हैं। और थोड़ा सा हल्का सा हम इसके ऊपर डायनामाइट सॉस और डाल रहे हैं ताकि ये सिर्फ सीजनिंग है, ये जिस तरह से आप करना चाहें कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर जाएगा इसका कैप। ये देखिए माशाल्लाह फैंटास्टिक फैबुलस सा हमारा बर्गर जो है वो बन के तैयार है। ये हमने इसके अंदर 2 अदद शास्लिक स्टिक्स इंसर्ट कर दिए हैं ताकि ये इन प्लेस रहे हमारा बर्गर। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग भी आप देख लीजिए, ये जो हमने शास्लिक स्टिक्स लगाई है ये भी इस कटिंग में भी हमारी मदद करेंगी। ये देखिए फैबुलस सा हमारा बर्गर बनके तैयार हो चुका है। अब हम ऐसे करते हैं, हम क्रिस्पी पैटी के साथ भी एक अदद बर्गर तैयार कर लेते हैं और उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में तैयार करेंगे। तो दोस्तों अब बना लेते हैं अपना सेकंड बर्गर। उसके लिए यहाँ पर हमने इसकी बेस ले ली है। इसके ऊपर सबसे पहले हमारा डायनामाइट सॉस ही जाएगा, बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों इसके अंदर हमने देखा कि अभी सैलड पत्ता लगाया, उसके बाद आइसबर्ग लगाया और उसके ऊपर डायनामाइट सॉस डाला। ये कोई लाजमी नहीं है कि हम इसको इसी तरतीब से रखें, मगर आपका जैसे चाहे दिल चाहे वैसे कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर टमाटर लगा लिए हैं, यहाँ पर कुछ रिंग अनियंस हम शामिल कर देंगे। ऊपर से हमारी क्रिस्पी पैटीज के ऊपर जाएगी, ये देखिए। और दोस्तों अब इसके ऊपर शामिल कर देंगे हम एक चीज़ स्लाइस। और आपको याद रहना चाहिए कि जो चीज़ स्लाइस आप शामिल करें वो हमेशा पैटी के साथ होना चाहिए, क्योंकि पैटी जो है वो गर्म होती है और वो इसको मेल्ट कर देगी। अदरवाइज अगर आपने किसी और जगह ये चीज़ स्लाइस शामिल किया तो फिर वो पिघलेगा नहीं। अब इसके ऊपर हल्का सा जलापिनो, इसको ये स्पाइसी बनाएगा। अगर आपके पास है तो डालिए, इसके अदरवाइज स्किप कर दें अपने हिसाब से। अब इसके ऊपर हम बारबेक्यू सॉस शामिल करेंगे। ये देखिए फैबुलस लुक, अमेजिंग। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बात करते हुए आपको एहसास हो रहा होगा। और अब इसके ऊपर इसका टॉप। तो ये देखिए हमारा फैंटास्टिक सा बर्गर बन के तैयार हो चुका है। और हम इसके साथ शास्लिक स्टिक इंसर्ट कर देंगे ताकि ये इन प्लेस रहे। और दोस्तों ये देखिए हल्की सी हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। हम एक अदद जलापिनो का पीस और एक अदद इसके अंदर हम लगा लेंगे ऑलिव का पीस। तो ये देखिए फैबुलस हमारा बर्गर बनके तैयार है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ माजिद बिलाल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।